पहले ये समझते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक स्टूडेंट से गैंगस्टर कैसे बन गए। बात 12 फरवरी 1993 की है। फिरोजपुर पंजाब के एक गांव में लॉरेंस का जन्म हुआ। लॉरेंस के पिताजी हरियाणा पुलिस में नौकरी करते थे और 1997 में रिटायर होकर खेती का काम संभालने लगे। एक साल बाद अक्टूबर 1998 में अब लॉरेंस 5.5 साल का हो गया है और ऑब्वियसली उसे कोई अंदाजा भी नहीं है कि एलिजिडली जोधपुर में इस दौरान सलमान खान 2 ब्लैक बक्स का शिकार कर रहा है और 25 साल बाद इसी बॉलीवुड के भाईजान को मारना उसकी जिंदगी का इकलौता मकसद रह जाएगा। खैर 12th पास करके 2010 में लॉरेंस बिश्नोई डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में लॉ में ग्रेजुएशन करने के लिए चला गया। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि 10वीं में लॉरेंस बिश्नोई एक लड़की को काफी पसंद करता था और 12th पास करते करते ये एक रिलेशनशिप में आ चुके थे। डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई ने अकेले नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही एडमिशन लिया था आगे की पढ़ाई के लिए। कॉलेज में काफी पॉपुलर होने की वजह से लॉरेंस ने स्टूडेंट सिलेक्शन में खड़ा होने का डिसीजन लिया और अपनी पार्टी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू बनाई। इलेक्शन के दौरान लॉरेंस की मुलाकात हुई गोल्डी ब्रार से। ये वही गोल्डी ब्रार है जिसने सिद्धू मूसेवाला को मारने की जिम्मेदारी ली थी और पुलिस के अनुसार फिलहाल कनाडा में बैठे बैठे ही इंडिया में अपनी गैंग्स रन करता है। खैर काफी मेहनत के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई ये इलेक्शंस हार गया और चूंकि अपोजिशन पार्टीज के बंदों के साथ उसकी दुश्मनी चलती ही रहती थी इसलिए उसने एक गन खरीद ली। लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी कॉलेज में बढ़ती गई और जनवरी 2011 में धीरे धीरे इस दुश्मनी ने शूट आउट और गैंगवार का रूप ले लिया। इस शूट आउट की वजह से उस पर FIR हुई, लेकिन इस बात पे ध्यान दो कि रिपोर्ट्स ये भी हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने एक पक्के अपराधी का रूप तब लिया जब इसकी गर्लफ्रेंड को अपोजिशन पार्टी वालों ने जिंदा जला दिया। बस अब क्या था, लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री दहशत की दुनिया में हो चुकी थी। बदला लेने के लिए उसने अपने कनेक्शंस बढ़ाने शुरू कर दिए। जाने माने क्रिमिनल्स जैसे जग्गू भगवानपुरी और रॉकी फैजलका के साथ उसने हाथ मिला लिया। वो कांड करता, पकड़ा जाता, जेल जाता और कनेक्शंस की मदद से छूट जाता। ये होता रहा, लेकिन एक दिन राजस्थान पुलिस के साथ शूट आउट में उसे धर दबोचा गया और जयपुर में स्थित जवाहर सर्किल पुलिस थाने में बंद कर दिया गया। तब से लेके आज तक लॉरेंस बिश्नोई का अलग अलग जेलों में ट्रांसफर किया जाता रहा है, लेकिन है वो पुलिस की गिरफ्त में ही। अब इससे पहले आगे बढ़ के हम ये समझें कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठे बैठे सलमान खान को मारने की प्लानिंग कैसे कर रहा है। ज्यादा जरूरी ये समझना है कि सलमान खान की जान लेने के लिए वो इतना कमिटेड क्यों है। देखो लॉरेंस बिश्नोई, इसके सरनेम पे फोकस करो। बिश्नोई, बिश्नोई 20-9। जी हाँ, ये बिश्नोई कम्युनिटी 20 और 9 यानी 29 नियम को फॉलो करती है। मान्यता यही है कि असली बिश्नोई वो ही है जो इन 29 रूल्स को फॉलो करता हो। इन 29 रूल्स में से कुछ रूल्स ये भी हैं कि दारू नहीं पीनी है, अमावस्या को व्रत रखना है, नीले कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं, सुबह सूर्योदय होते ही नहाना है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जानवरों और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। इस 5वें पॉइंट की इंपोर्टेंस आप इस इमेज की मदद से भी समझो। एक बिश्नोई महिला एक हिरण को स्तनपान करवा रही है। ये ब्लैक बक्स आपके और मेरे लिए एनिमल्स हो सकते हैं, लेकिन बिश्नोई समाज के लिए पालतू और पूज्यनीय हैं। लोग इस बात के लिए बिश्नोइयों को प्रेज भी करते हैं। जब दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का ग मालूम नहीं था, सदियों से ये मेरा वैष्णवी समाज के लोगों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए बलिदान दिए। ये कम्युनिटी ब्लैक बक्स को बच्चों की तरह पालती है और दुखद तौर पर ऐसा कथित आरोप है कि सलमान खान ने इनके बच्चों का यानी काले हिरणों का शिकार किया है। बट वेट, क्या सलमान खान ने सच में शिकार किया था? चलो ब्लैक बक पोचिंग केस में आपको विटनेस साइड की स्टोरी दिखाता। बात राजस्थान के जोधपुर में कंकाणी गांव में 25 साल पहले 1998 में 1 और 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि की है। छोगाराम जी को अचानक 2 गोलियां चलने की आवाज आती है। आज चांदनी रात है। मेरे को ठीक है। आपने सबको कोर्ट में पहचाना? लाइट में देखा था आपने? हाँ लाइट में देखा। तो ये लाइट आज चांदनी रात थी। चांदनी रात थी। चांदनी रात थी। गोलियों की आवाज सुनकर छोगाराम जी बाकी लोगों को लेके लाठी डंडों के साथ मौकाए वारदात की जगह पर दौड़ के पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्हें जिप्सी दिखाई दी जिसमें 7 लोग बैठे हुए थे। मौके पे पहुंचते ही जैसे ही गांव वालों को वहां मरे हुए हिरण दिखाई दिए तो उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका था कि इन जिप्सी वालों ने इनका शिकार किया है। गुस्से में आके गाँव वालों ने लाठी डंडे बरसाने शुरू किए तो जिप्सी में बैठी लेडीज चिल्लाने लगी और ड्राइवर ने चिल्ला के उनको चुप करवाया। कुछ एलिजिड रिपोर्ट्स इतनी प्रिसाइज भी हैं कि तब्बू चिल्ला रही थी और सलमान खान उनको चुप रहने के लिए बोल रहे थे। इतनी पूरी हलचल में गांव वालों ने जिप्सी का नंबर नोट कर लिया और ये बहुत बड़ी दिक्कत बनी सलमान खान के लिए। अब जिप्सी का नंबर पुलिस थाने में दिया गया तो पता चला कि जिप्सी किसी यादव साहब के नाम पे है। यादव साहब से पूछताछ करने पर पता चला कि उन्होंने अपनी जिप्सी किराए पे दे रखी है किसी फिल्म यूनिट को। उन्होंने डिटेल में बताया कि जोधपुर के किसी पैलेस में एक फिल्म की शूटिंग चलते कुछ एक्टर्स रुके हुए हैं। उस फिल्म की टीम को ये जिप्सी किराए पे दी गई थी। पुलिस को अंदाजा लग चुका था कि शूटिंग तो फिलहाल हम साथ साथ हैं मूवी की चल रही
रही है। फर्दर इंक्वायरी से पता चला कि जिप्सी की जिम्मेदारी हरीश दुलानी नामक व्यक्ति को दे रखी थी, जो कि उसका ड्राइवर था। इस हरीश दुलानी को अच्छे से देख लो, ये इस कहानी का मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इसने ही सबकी धोती खोली थी, सारे राज कोर्ट के सामने इसने ही बताए थे। इसने ये भी बताया था कि सिर्फ 1 और 2 अक्टूबर को ही नहीं, उससे पहले सितंबर 1998 के लास्ट वीक में भी सलमान खान ने 2 बार हिरणों का शिकार किया था।